नमस्कार, वेलकम टू ज्ञान यात्रा। भारत के महान दार्शनिकों और ऋषियों ने अनुभव और भीतरी ज्ञान के आधार पर हमें वह ज्ञान दिया जिसे सिद्ध करने में वैज्ञानिकों को सैकड़ों हजारों वर्ष लगे। यूं ही नहीं कहा जाता कि दर्शन भी विज्ञान है, लेकिन वह स्वानुभूत और भीतर का विज्ञान है। ज्ञान यात्रा में आज चर्चा है मंत्रों की वैज्ञानिकता की। ओंकार मंत्र, प्रणव मंत्र या ओम ध्वनि। इसमें ओम 3 ध्वनियों अ, उ व म से मिलकर बना है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। एकाक्षर मंत्र की बात करें तो देवनागरी लिपि के शब्दों में अनुस्वार लगाकर मंत्र का स्वरूप दिया जाता है, जैसे कम, खम, गम, घम, हूम आदि। इसी प्रकार शरीर के मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र को नियंत्रित करने के लिए भी एकाक्षरी मंत्र होते हैं। सभी मंत्रों का उच्चारण जीभ, होठ, तालु, दांत, कंठ और फेफड़ों से निकलने वाली वायु के सम्मिलित प्रभाव से संपन्न होता है। इनसे निकलने वाली ध्वनियाँ शरीर के सभी चक्रों और हार्मोन स्राव करने वाली ग्रंथियों से टकराती हैं और ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करके बीमारियों को दूर भगाती हैं। ओंकार मंत्र में ओम किसी धर्म विशेष का चिन्ह नहीं है। ओम शब्द तो उस समय से चला आ रहा है जब धर्म इस दुनिया में नहीं था। जो धर्म था वह था मानवता। गायत्री मंत्र, इसे सावित्री मंत्र या गुरु मंत्र भी कहा जाता है। भारतीय ऋषियों ने जो अमूल्य रत्न हमें दिए हैं, उन्हीं में से गायत्री मंत्र को हम एक मान सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि गायत्री मंत्र की रचना त्रेता युग में ऋषि विश्वामित्र ने की थी। इसके देवता सवित्र हैं। सवित्र सूर्य का पर्याय है, जिसका अर्थ प्रेरित करने वाले भी है। यह मंत्र ऋग्वेद के मंडल 3 के सूक्त 62 का 10वां मंत्र है। ऋग्वेद के 7 प्रसिद्ध छंद हैं, उनमें से एक छंद का नाम भी गायत्री है। गायत्री मंत्र को 24 अक्षरी मंत्र भी कहते हैं, जो कि 8-8 अक्षरों के 3 चरणों में है। कालांतर में इसमें 3 शब्द भू, भुवः और स्व और जोड़े गए और इन तीनों से पूर्व प्रणव या ओंकार को जोड़ा गया, यानी त से पहले के शब्द इसमें बाद में जोड़े गए हैं। गायत्री मंत्र घरों में होने वाले अनेक अनुष्ठानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उपनयन संस्कार के समय भी गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है। गायत्री मंत्र हमें ज्ञान, प्रकाश व ऊर्जा की महासत्ता से जोड़ता है। वह हमें भू से यानी भूलोक से आरंभ करके भर्गो देव यानी ज्ञान स्वरूप की ओर ले जाता है और हमारी बुद्धि को परम तत्व की ओर प्रेरित करता है। गायत्री मंत्र हमारे फ्रंटल कॉर्टेक्स या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को पूरी तरह से प्रभावित करता है। गायत्री मंत्र की चांटिंग से हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस आते हैं और गायत्री मंत्र की चांटिंग से हमारे ब्रेन में गाबा केमिकल बढ़ने लगता है। गाबा का अर्थ है गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड। यह एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो नर्वस सिस्टम को शांत करता है। गाबा केमिकल अगर कम होता है तो मनुष्य में डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया और पार्किंसंस डिजीज जैसी समस्याएं होती हैं। यानी इन सब बीमारियों को सिर्फ गायत्री मंत्र की चांटिंग से ठीक किया जा सकता है। एम्स के डॉक्टर और आईआईटी हैदराबाद के साइंटिस्ट 1998 से गायत्री मंत्र के शरीर और बुद्धि पर प्रभावों के बारे में अनुसंधान कर रहे हैं। बुद्धि पर इस मंत्र के जाप का प्रभाव एमआरआई की रिपोर्ट से साबित भी किया गया है। हमारे ब्रेन का हिस्सा, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, यही हमारा एग्जीक्यूटिव ब्रेन होता है।
यह योजनाएं बनाने और समस्याओं का समाधान करने के लिए भी उत्तरदायी होता है। गायत्री मंत्र के जाप से होने वाले वाइब्रेशन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करते हैं, जिससे बौद्धिक क्षमता विकसित होने के प्रमाण मिले हैं। गायत्री मंत्र के जाप से सेहत और एकाग्रता पर भी अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। गायत्री मंत्र के इतने चमत्कारिक प्रभावों को देखने के बाद अब अन्य देश भी इस पर अनुसंधान करने में लगे हैं। जर्मनी की हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने भी गायत्री मंत्र पर शोध की है। अमेरिका के डॉक्टर हार्वर्ड ने तो दुनिया भर के सभी मंत्रों की ही जांच की और बताया कि गायत्री मंत्र से प्रति सेकंड 1,10,000 साउंड वेव जनरेट होती हैं। ये सभी कारण हैं कि गायत्री मंत्र को बुद्धिमत्ता के लिए सबसे सशक्त मंत्र माना गया है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी गायत्री मंत्र को भारतवर्ष को जगाने वाला मंत्र कहा था और स्वामी विवेकानंद ने इसे सद्बुद्धि का मंत्र कहा था। अब तो आप कहेंगे मेरे साथ कि हमें भारत की समृद्ध संस्कृति पर गर्व है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।